गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जे नीट। मेरे प्यारे बच्चों, क्विक क्रैकर 45 डे 9 में आपका स्वागत है। सो आज स्टार्ट करते हैं एसएचएम। विद इन 20 मिनट हम पहले जितने भी कॉन्सेप्ट फार्मूले आए हैं एसएचएम में हैं वो सारे जो है रिवाइज करेंगे। इसके बाद नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहला जो चीज़ पढ़ा जाता है दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। अ मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक if a body repeat its path after a regular interval of time and that fixed time is known as time period। दूसरी चीज जो है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है कि टू एंड फ्रो मोशन। ये मेन पोजीशन के जो है टू एंड फ्रो मोशन होता है। फॉर एग्जांपल आपका पेंडुलम हो गया, पेंडुलम इज ए टू एंड फ्रो मोशन, ठीक। लेकिन अगर हम पीरियोडिक मोशन की बात करें, जैसे अर्थ का मोशन हो गया या सन का मोशन हो गया, ये सब क्या है आपके पास पीरियोडिक मोशन है। ऑलराइट, अर्थ का मोशन टू एंड फ्रो मोशन नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। अब इस ऑसिलेटरी मोशन को हमें पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें दो चीज पढ़ते हैं, बाइफर्केशन यहाँ से करते हैं। पहला है लीनियर एसएचएम, दूसरा है एंगुलर एसएचएम। तो लीनियर एसएचएम का मतलब है कि a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक। और यहाँ पे एंगुलर एसएचएम में जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसका जो जनरल इक्वेशन होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, वो क्या होता है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर फाइव इज द फेज डिफरेंस, ठीक। यहाँ पे अगर एंगुलर में बात करें डेट इज थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए सो यू जस्ट डिफरेंशिएट वन टाइम, सो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, डेट इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ से इसी के वेलोसिटी इक्वेशन आती है डेट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे आपके पास ये वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर इसका जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको अगर स्क्वायर करके इसको इस फॉर्मेट में रखा जा सकता है, डेट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अगर इक्वेशन ऑफ इलिप्स है तो मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, ए ओमेगा हो सकती है। वो कहाँ होगी, मेन पोजीशन पे होगी। कितना, ए ओमेगा, ठीक। मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी क्या है, दोनों जीरो है। फिर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या कैसे निकालेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, मतलब डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर हम इसमें रिलेशन देखते हैं तो ये रिलेशन क्या आता है, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। बेसिकली ये क्या है, ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जो है वो बेसिकली एक्स है, डेट इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब कि जब ये मेन पोजीशन पे होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है इस साइड तो प्लस ए पे ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए हो जाएगा। अगर लेफ्ट एक्सट्रीम साइड में देखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक। तो ये बात करते हैं लीनियर एसएचएम का इक्वेशन है सारी। यहाँ पे भी वही, अगर वेलोसिटी इक्वेशन लिखनी है एंगुलर में तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगर एक्सेलरेशन लिखना है तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। बात करते हैं एनर्जी इन एसएचएम की। फोर्थ पॉइंट, एनर्जी जो आता है इसका बेसिकली आपने क्या पढ़ा, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी क्या है, वी इज दी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू इसका स्क्वायर करके करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा ये वाला, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे भी अगर इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड टी रखें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ा है आपने, हाफ एम
हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे ये बेसिकली हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इन टर्म्स ऑफ अगर हमें टी और थीटा चाहिए तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बेसिकली एक्स की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 उसका स्क्वायर कर दिया और कुछ नहीं, ठीक। अगर हमें टोटल एनर्जी चाहिए तो टोटल एनर्जी क्या होती है, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो बस इन दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो ये एक्स, यहाँ पे एक्स वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आती है। अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये आपके पास जो रेड वाला है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो होती है एट मीन पोजीशन। एक इसको बोलते हैं मेन पोजीशन और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर हम यही चीज काइनेटिक एनर्जी में देखें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अगर इन दोनों कर्व को जोड़ दें तो यहाँ पे ये नीचे है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, तो दोनों को जोड़ दिया तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आ गया, सॉरी टोटल एनर्जी का ग्राफ हो गया। तो टोटल एनर्जी क्या आपके पास, आपने पढ़ा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, वही आ रही, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। अगर इन टर्म्स ऑफ टाइम प्लॉट करें, अगर हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे टी और थीटा के टर्म्स में दिया है तो ये वाला जो कर्व है ब्लैक वन किसका कर्व है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी का, और कॉस थीटा का कर्व है। तो थीटा कहाँ से स्टार्ट हो, कॉस जीरो मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरीके से ब्लैक वाला कर्व होगा, मतलब के मैक्स अगर हम ब्लैक वाला देखें के मैक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये दिस इज द ब्लैक वन, ऑलराइट। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तो ये जो रेड वाला कर्व है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, U इक्वल टू यू मैक्स कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे बेसिक जो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पेंडुलम। इसको भी फार्मूला नोट डाउन कर लें, सिंपल पेंडुलम में टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपन जी इफेक्टिव याद रखिएगा। जी इफेक्टिव का मतलब क्या है कि अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है किसी लिफ्ट में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब उस केस में फार्मूला क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। अगर आपके पास मान लीजिए लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जी इफेक्टिव क्या आपने पढ़ा है, जी प्लस ए पढ़ा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, जी प्लस ए हो जाएगा। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है, आप पेंडुलम का एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस केस में जी माइनस ए हो जाएगा इफेक्टिव। तीसरी चीज, अगर फ्री फॉलिंग की कंडीशन है तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी जीरो। अगर यहाँ पे जीरो रखेंगे तो टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी, ऑलराइट। फिफ्थ पॉइंट पे अगर बात करें कि अगर कोई कार चल रही है ए एक्सेलरेशन से, यहाँ पे एक बॉब बना है यहाँ पे, अब आप इसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले जी इफेक्टिव लिखना सीखेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करें तो अगर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, इस बॉब की एनालिसिस कर रहे हैं तो इस पे एक इनर्शिया फोर्स लगेगा विच इज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इसका अब इस साइड में एक्सेलरेशन हो जाएगा तो ये एम जी नीचे लगेगा, तो जी इफेक्टिव, एक तो जी इधर एक एक्सेलरेशन इधर, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे जी इफेक्टिव। फिर अगर हम बात करते हैं, एक तो ये जी इफेक्टिव का तरीका है, दूसरा पेंडुलम है फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम का मतलब कि टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपान एम जी एल। फिजिकल पेंडुलम का मतलब क्या है कि अगर कोई बल्कि ऑब्जेक्ट है, कहीं किसी पॉइंट पे पिवोटेड है, तो अगर आपने उसको क्या है मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया तो उसमें क्या परफॉर्मेंस और उसकी क्या टाइम पीरियड होगा उसके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई एम जी एल, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, where I is the moment of inertia about point of suspension। इस पॉइंट के अबाउट इस जो पिवोटेड पॉइंट है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चों। दूसरी जो चीज इसमें है
L, that is L is the distance between center of mass and point of suspension. अब यहाँ पे अगर ये सेंटर ऑफ मास है, आपने डिस्प्लेस यहाँ पे किया है, तो इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, एक तो mg हो जाएगा, एक तो mg साइन थीटा, इधर वाला mg कॉस थीटा। तो यहाँ पे बेसिकली रिस्टोरिंग टॉर्क लिखते हैं। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, डेट इज माइनस mgl साइन थीटा। अगर फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करें कि फ्रॉम द मीन पोजिशन, तो थीटा की वैल्यू साइन थीटा इट बिकम्स थीटा, सो साइन थीटा बिकम्स थीटा, सो माइनस mgl इंटू थीटा। सो टाउ इक्वल टू क्या होता है, इन द केस ऑफ एंगुलर SHM टाउ इक्वल टू y अल्फा, तो अल्फा बराबर mgl डिवाइडेड बाई i इंटू थीटा। जैसा कि इस इक्वेशन में आपने अगर देखो और यहाँ से देखो, तो टाउ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, मतलब ये कन्फर्म है, ये वाला पूरा जो है क्या है ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू पता चल जाएगी तो उसका रूट लगा देंगे, तो इसका ओमेगा स्क्वायर पता चल जाएगी तो ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। फिर यहाँ से तीसरी चीज़ है टॉर्सनल SHM पढ़ते हैं। टॉर्सनल SHM में टाउ इक्वल टू सी थीटा, वेयर सी इज द टॉर्सनल कांस्टेंट और टाउ इक्वल टू आई अल्फा। ऑलराइट, तो ये एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया सिंपल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम, टॉर्सनल SHM। नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ी जाती है डेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ी जाती है स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम में आपने जैसे एक स्प्रिंग है, उससे कोई मास बांध दिया, आपने उसको मेन पोजीशन से क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, फिर वो क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के इफेक्टिव। तो ये फार्मूला याद रखें, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपान के इफेक्टिव। टू बॉडी सिस्टम में अगर बात करें, मान लीजिए दो बॉडी हैं, बीच में स्प्रिंग लगा करके आपने ऑसिलेट किया है, उस केस में T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू अपान के इफेक्टिव। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा, m1 m2 बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। अगर आपके पास, जैसा कि हर बच्चा जानता है ये चीज़, कि अगर के इफेक्टिव हमें लिखना है, तो अगर सीरीज में स्प्रिंग है तो 1 अपान के इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपान k1 प्लस 1 अपान k2 इन द केस ऑफ स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये सीरीज पैरेलल में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये समझते हैं कि आपने यहाँ से डिस्प्लेस किया, यहाँ से अगर मान लीजिए आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के आपने डिस्प्लेस किया, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है तो डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग होगा, हर इसका एलोंगेशन हर स्प्रिंग में अलग अलग होगा। इसका मतलब टोटल एलोंगेशन अगर हम लिखना चाहें डेट इज x1 प्लस x2। इसका मतलब इन द केस ऑफ अगर हम बात करें स्प्रिंग इन सीरीज, तो यहाँ पे क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो स्प्रिंग का इंडिविजुअल स्प्रिंग है उसमें डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। जबकि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, अगर ये दोनों स्प्रिंग्स हैं, तो अगर हमने यहाँ से इसको डिस्प्लेस किया तो ये तो कंफर्म है कि इनमें दोनों में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, इसमें जो दोनों में एलोंगेशन होगा स्प्रिंग में वो दोनों सेम होगा। ये दो बेसिक फाउंडेशन है, कौन सी स्प्रिंग सीरीज में है, कौन सी स्प्रिंग पैरेलल में है, हाउ टू आइडेंटिफाई। समझ में आ रहा है बच्चों। तो अभी यहाँ पे के इफेक्टिव अगर इन द केस आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो के इफेक्टिव क्या होता है, डेट इज k1 प्लस k2 प्लस k3 एंड सो ऑन। इसी में एक कॉन्सेप्ट और नीट एग्जाम में आता है, कई बार पूछा गया है कि अगर कटिंग ऑफ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है m/n में कट की गई है, सो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट पहले k है जब नहीं काटी गई थी, अगर m/n में आपने काट दिया तो इसमें k जो ऊपर वाला होगा, m वाला पार्ट होगा, तो उसका k1 m के यहाँ पे लिख दें, km की वैल्यू जो हो जाएगी डेट इज k इंटू m अपान m प्लस n हो जाएगा, m अपान m प्लस n हो जाएगा, k इंटू नीचे वाले क्या हो जाएगा, n डिवाइडेड बाई m प्लस n इंटू k हो जाएगा। तो ये बेसिक फाउंडेशन है कि कटिंग ऑफ स्प्रिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। फिर लास्ट कॉन्सेप्ट सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM, 2 और मोर देन 2 SHM। मान लेते हैं पहला SHM है x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, दूसरा SHM है x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ पे अगर हम दोनों को कंबाइंड SHM करा रहे हैं तो उसमें एक जो जनरल इक्वेशन आती है डेट इज x इज इक्वल टू
ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। यहाँ पे ए जो है दैट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू SHM। फिर बच्चों आती है इसमें चीज़ कि इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या क्या, इनके बीच में जो ये अल्फा है यहाँ फेज डिफरेंस वो कैसे लिखेंगे? तो tan इनवर्स a2 साइन फाई अपान a1 प्लस a2 cos फाई। तो इतनी बातें याद रखेंगे यहाँ पे। अल्फा जो लास्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज फ्री ऑसिलेशन एंड डैम्ड ऑसिलेशन। बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो इसको छोड़ना नहीं है बच्चों। तो फ्री ऑसिलेशन का मतलब होता है कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा, एनर्जी कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द ऑसिलेशन, और इसका टाइम पीरियड क्या, ऑसिलेशन क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री ऑसिलेशन। दूसरा होता है डैम्ड ऑसिलेशन। डैम्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लें कि एक ऑसिलेशन हो रहा है स्प्रिंग मास सिस्टम का, अगर आपने उसमें कोई विस्कस फोर्स डाल दिया, तो उसमें क्या होगा? वो डैम्ड ऑसिलेशन कहलाएगा। अब ये इसका जो समय के साथ इसका जो एम्पलीट्यूड है, एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस जो है कम होता चला जाएगा। तो इसमें जो डिक्रीमेंट रेशियो पढ़ते हैं डेट इज डेल्टा इज इक्वल टू ln xn अपान xn प्लस 1। यहाँ पे जीटा ये इज इक्वल टू क्या होता है? जीटा इंटू ओमेगा एन इंटू TD। ओमेगा एन क्या होता है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। ठीक, अब यहाँ पे जीटा क्या होता है? डेट इज C अपान CC। डैम्पिंग कोफिशिएंट यहाँ पे क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, और इसका जो नेचुरल डैम्पिंग जो C अपान CC की वैल्यू आपको दिया जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे लास्ट यहाँ तक पूरा जो है SHM कंप्लीट होता है अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट आता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें फेजर डायग्राम होता है, ये वाली चीज़। तो फेजर डायग्राम का अगर आपको नॉलेज है तो ये सारे SHM के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हेन टू डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट बाई y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल टू b cos ओमेगा टी आर सुपर इम्पोज्ड द मोशन इज अबाउट दिस एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, और मोशन कैसा होगा ये पूछ रहा है। तो हमें बेसिक चीज़ें जो है जो पता है उसके बारे में, ये अगर हम देखें y1 दिया है a साइन ओमेगा टी और y2 क्या दिया है? b cos ओमेगा टी। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? b साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखा जा सकता है। अब अगर यहाँ पे देखें तो इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस क्या है इनके बीच का? पाई बाई 2। फेज डिफरेंस पाई बाई 2। इसका एम्पलीट्यूड क्या है? a और इसका क्या है? b। तो अगर देखें तो ये दोनों दो SHM हैं जिनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है? पाई बाई 2। तो अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करें तो आपने अभी फार्मूले में पढ़ा है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई। यही आपको फार्मूले में बताया हूँ। तो अगर यहाँ पे देखें तो a1 की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर, यहाँ पे a है तो a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab cos ऑफ पाई बाई 2। अगर रखेंगे cos 90 इट इज़ गोइंग टू बी 0। तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा? a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब दिस इक्वेशन दी सुपर इम्पोज्ड जो वेव बनेगी, जो मोशन बनेगा, दैट इज दी SHM बनेगा, जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड से बात करते, समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकंड से बात कर रहे हैं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM हैज एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब आपको अगर ध्यान से देखो तो ये एम्पलीट्यूड है, ये फ्रीक्वेंसी है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? डेट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए हो सकता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए हो सकता है। अब यहाँ पे माइनस से नहीं मतलब है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो इसका मतलब ओमेगा, अगर ए ओमेगा स्क्वायर लिखें, जो मैग्नीट्यूड है ए की वैल्यू मुझे पता है 0.01। अब ओमेगा के लिए हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया है। ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? ओमेगा इक्वल टू 2πf, याद है ना? तो इसका मतलब 2π इंटू 60 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.01
4 पाई स्क्वायर इंटू 3600। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 144 पाई स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पे ये 2 जीरो हटा देंगे, इसको हटा देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 144 पाई स्क्वायर। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3, अ पार्टिकल स्टार्ट्स SHM फ्रॉम मीन पोजीशन इफ एम्पलीट्यूड a, टाइम पीरियड t, what is its displacement when its speed is half of the maximum speed। अब आपको बात पता है कि वेलोसिटी का जो इक्वेशन होता है डेट इज v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड क्या होता है, ए ओमेगा होता है, और हाफ ऑफ द मैक्सिमम मतलब ए ओमेगा बाई 2। यहाँ पे हमें एम्पली एक्स की वैल्यू निकालनी है, डेट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों? अब ओमेगा ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस, ऑल राइट। तो अगर देखें तो यहाँ से ए नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा है। ऑल राइट, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, ए बचा है, a/2। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों? अब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो इसका मतलब 3a स्क्वायर बाई 4, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √3/2a। यस, ऑल राइट। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, एक्स की क्या वैल्यू है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3/2a। ऑल राइट, समझ में आ गया बच्चों? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। कह रहा है कि इन SHM व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 ऑफ 1/2 ऑफ द एम्पलीट्यूड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी। सो हमें काइनेटिक एनर्जी का भी अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डेट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी भी पढ़ा है क्या, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल एनर्जी। यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम का 1/2 मतलब a/2, तो काइनेटिक एनर्जी जो वैल्यू होगी उसका कितना फ्रैक्शन टोटल एनर्जी का क्या पार्ट होगा वो हमें पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर x के जगह पे a/2 रख दें, a/2 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखें a स्क्वायर बाई 4 आ जाएगी, ये वाला टर्म a स्क्वायर बाई 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, डेट इज 3/4 ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू 3/4 ए स्क्वायर। ऑल राइट, डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी आपने ये एक्सप्रेशन लिखा है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो देखिए कितना ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 3/4। परसेंटेज पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन, तो कितना हो जाएगा 75%। कितना हो जाएगा 3/4 मतलब 0.75, तो परसेंटेज में कितना 75%। समझ में आ गया बच्चों? सो बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है कि अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट f दिया है एंड एम्पलीट्यूड 0.01 मीटर हैज़ टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब टी दे दिया, तो पी की वैल्यू पूछ रहा है। तो पी के बारे में आपने क्या पढ़ा है, हाफ के एक्स स्क्वायर पढ़ा है ना, या इसी टर्म को हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बेसिकली यहाँ पे आप हाफ के एक्स स्क्वायर पढ़ते हो, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ऑलराइट, तो यहाँ सब कुछ आपको पता है, के की वैल्यू कितना दिया, फोर्स कांस्टेंट डेट इज 2 × 10⁶ इंटू एम्पलीट्यूड भी दिया है 0.01। तो अगर इसको 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी,
यस एवरीथिंग इज ओके। न्यूटन 10⁶ हाफ के एक्स स्क्वायर, यस इसका स्क्वायर करेंगे, ऑल राइट। तो ये वैल्यू कितना 10⁶ इंटू ये वैल्यू 10⁻⁻⁴, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 100 जूल। मतलब 100 जूल इसमें क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। टोटल एनर्जी 160 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 60 जूल। समझ में आ गया बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि a particle executing SHM its maximum acceleration is a, maximum velocity is b, then its time period of vibration। तो टाइम पीरियड पूछा, मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम वेलोसिटी, ये दोनों बातें बता दिया कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन a है मैक्सिमम वेलोसिटी b है। तो आपसे क्या पूछा, टाइम पीरियड पूछा। तो आपको अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट पता है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज नथिंग बट a ओमेगा स्क्वायर, ऑलराइट, और मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज टू बी a ओमेगा। तो यहाँ से ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है a और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है b, ठीक। तो यहाँ से a कैंसिल, ओमेगा कैंसिल, मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी a/b आ गई। अगर ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा बराबर 2π/t होता है, डेट इज a/b। समझ में आ गया ना। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज 2πb डिवाइडेड बाई a, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन। अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म SHM विद एम्पलीट्यूड a, टाइम पीरियड t, द स्पीड एट a/2 पे क्या होगा। तो आपने पढ़ा है कि जो वेलोसिटी होती है डेट इज ओमेगा √a² - x², ऑलराइट। तो यहाँ पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड a है, टाइम पीरियड t है, तो स्पीड पूछ रहा है a/2 पे। तो इसका मतलब हमें क्या है ओमेगा √, यहाँ पे स्मॉल a/2 है तो यहाँ पे रख देंगे a/2, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे a² - a²/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब x की वैल्यू क्या रख देंगे a/2। समझ में आ गया बच्चों। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा √3a²/4, मतलब √3/2a ओमेगा। ये आपके पास वेलोसिटी हो जाएगी प्लस माइनस। समझ में आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये भी नीट का क्वेश्चन था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोल रहा है, टू स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 आर ज्वाइंट इन सीरीज, द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो आपको पता है K इफेक्टिव क्या होता है, 1/K इफेक्टिव इज नथिंग बट 1/K1 प्लस 1/K2। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये आपके पास एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा K1 K2/K1 प्लस K2, ठीक। ये आपके पास क्या आ जाएगा K इफेक्टिव आ जाएगा, ठीक, डायरेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, स्टे ट्यून विद डू फ्लाई जेई नीट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटर हैज एम्पलीट्यूड दिया है a एंड टाइम पीरियड t है। द टाइम रिक्वायर्ड बाई इट टू ट्रेवल फ्रॉम x = a से x = a/2। मतलब कि यहाँ से मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है, ठीक। ये a दिया है, ये मीन पोजीशन x = 0 है। तो हम ये पहले निकाल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा। सो हमें पता है कि y जो x = a sin ω/t होता है। अब ओमेगा की वैल्यू क्या है, डेट इज 2π/T इंटू स्मॉल t, वेयर कैपिटल T इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ पे अगर हमें 0 से a तक जाना है तो a बराबर a sin ओमेगा डेट इज 2π/T, ऑलराइट। तो अब यहाँ से a कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ 1 बचेगा। तो यहाँ पे अगर लिखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको यहाँ साइन है, साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, π/2 बराबर क्या लिखना पड़ेगा 2π/T इंटू स्मॉल t। तो पाई कैंसिल हो जाएगा तो स्मॉल t की वैल्यू क्या आ जाएगी t/4। मतलब ये कंफर्म है कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा है, डेट इज t/4। अब एक बात बताओ कि अगर हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा टाइम पता चल गया और मैं यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम निकाल लूँ, फिर अगर पूरे में से ये माइनस कर दूँ तो ये वाला टाइम मिल जाएगा। तो अब हम निकालते हैं कि a/2 जाने में कितना समय लगेगा।
तो कॉन्सेप्ट वही है, a बाई टू इज इक्वल टू a साइन दैट इज 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। ठीक, अब स्मॉल टी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से देखें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये साइन इनवर्स साइन ऑफ 1/2, तो वैल्यू मतलब पाई बाई 6। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ दैट इज 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। तो यहाँ से जो स्मॉल टी की वैल्यू आ जाएगी t/12 आ जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में t/12 है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, t/4 माइनस t/12। तो माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, t/6 आ जाएगी। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा t/6। समझ में आया बच्चों? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस आए हैं नीट में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हॉलो स्फीयर इज फिल्ड विद वाटर, इट हैंग्ड बाई अ लॉन्ग थ्रेड, एज वाटर फ्लो आउट ऑफ द होल एट बॉटम द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी। तो आपने देखो एक होल है, ये कहीं से हैंग किया गया है, ये पहले पूरा इस होल में क्या, इस पूरे में पूरे हॉलो स्फीयर में पानी भरा था, यहाँ पे पूरा पानी भरा है। समझ में आ रहा है बच्चों ने? यहाँ पे पूरा पानी भरा है। इस बार नीट फोड़ना है, छोड़ना नहीं है इस बार। तो यहाँ पे पूरे पानी भरा है, इसका मतलब इसका सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे है। और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहाँ पे है, मान लें कि यहीं से यहाँ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। तो अगर t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी देखें तो g तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन l के जगह पे l इफेक्टिव पहले क्या है, पहले जब पानी कम होगा तो यहाँ पानी कम होगा, तो इसका मतलब इधर पानी कम हो रहा है, सेंटर, इसका सेंटर किधर शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक, क्योंकि इधर जैसे मान लेते हैं अभी यहाँ सेंटर बीच में है, ध्यान समझिएगा, सेंटर बीच में है, सेंटर ऑफ मास अभी बीच में है, पानी खत्म हो गया, ये यहाँ तक पानी खत्म हो गया। अब एक बात बताइए, इसका किधर शिफ्ट हुआ, पहले यहाँ पे शिफ्ट हुआ, सॉरी यहाँ पे सेंटर अभी C1 यहाँ था, अभी यहाँ पे हो गया। इसका मतलब लेंथ की वैल्यू क्या हुई, बढ़ी है पहले, मतलब पहले लेंथ t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट l, और लेंथ की वैल्यू पहले बढ़ रही है, तो मतलब पहले टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर जैसे ही आधे पे आएगा, जैसे ही आधे पोर्शन पे आएगा, फिर जब इससे कम होगा फिर सेंटर ऊपर शिफ्ट होगा। जब सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट होगा, इसका मतलब फिर टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा। मतलब पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा फिर घटेगा। ये कॉन्सेप्ट था इसमें। समझ में आ गया बच्चों ना? फीडबैक जरूर दें, इतने सारे वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ, सिर्फ आप बच्चों के लिए। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाई 4 टाइम्स। लेंथ इंक्रीज किया है 4 टाइम्स, देन पीरियड बिकम्स, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन जी। यहाँ पे देखें कि सिंपल पेंडुलम का यहाँ टाइम पीरियड t की वैल्यू क्या दिया है, 2 सेकेंड दिया है। ठीक, अगर कह रहा है कि लेंथ इज इंक्रीज बाई 4 टाइम्स, तो अगर ये 4 गुना बढ़ा दें तो t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4l डिवाइडेड बाई जी। तो 4l का यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इंटू टी आ जाएगा, मतलब t2 की वैल्यू 2t आ जाएगा, मतलब 4 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास ये वाला आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अ सिंपल पेंडुलम हैज़ मेटल बॉब which negative charged if allowed to oscillate above the positive charged metallic plate, then time period। पहले एक नेगेटिव यहाँ पे मेटेलिक बॉब था नेगेटिव, ये मान लेते हैं ऑसिलेट कर रहा है, एक ऊपर प्लेट रख उठती है। अगर प्लेट रख उठती है, पॉजिटिव प्लेट रख उठती है, तो होगा क्या, होगा ऐसा कि ये क्या होगा, यहाँ पे ये अट्रैक्ट होने लगेगा, अट्रैक्ट होने लगेगा, इसका मतलब क्या है, और इसका एक्सेलेरेशन मतलब t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन जी इफेक्टिव। मतलब जहाँ पे भी ये ऑसिलेट कर रहा है, तो अब ये जब ऊपर जाएगा, तो एक बात बताओ कि अगर एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है तो ये वैल्यू क्या होगी, आपने पढ़ा है लिफ्ट वाला केस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि g प्लस a, ये वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, इफ़ अ बॉडी ऑफ मास m एग्जीक्यूट वर्टिकल SHM विथ टाइम पीरियड T1 एंड T2 व्हेन सेपरेटली अटैच टू द स्प्रिंग A एंड B, ठीक, रिस्पेक्टिवली द टाइम पीरियड ऑफ SHM व्हेन बॉडी एग्जीक्यूट SHM सोज एट द फिगर। यहाँ पे तब ये टाइम पीरियड क्या है, T0 है। तो जब अलग अलग टाइम पीरियड अगर मान लेते हैं कि जब पहले बॉडी A ऑसिलेट कर रही थी, ऐसे थी, यहाँ पे मास वही है, इसका टाइम पीरियड T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ M बाई के, अंडर रूट ऑफ M बाई के, ठीक। तो यहाँ पे K1 था, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे K1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो भी K1 की वैल्यू आएगी अगर स्क्वायर कर लें, या T1 था ना, हाँ T1 था, दैट इज T1 स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर M बाई K1। तो K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1 बराबर 4 पाई स्क्वायर M बाई T1 होल स्क्वायर, या ये सारे कांस्टेंट हैं। तो K1 की वैल्यू क्या है, डेट इज T1 की पावर -2। ऐसे K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम कांस्टेंट C मान लेते हैं, तो यहाँ भी C मान लेंगे, डेट इज T2 की पावर -2। अगर अब ये दोनों K1 K2 क्या हैं, अगर इकट्ठा जो है ऑसिलेट कर रहे हैं, वो भी ये सीरीज में है ना, सीरीज में है कि पैरेलल में है, सॉरी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 की जो भी वैल्यू होगी, ये दोनों क्या हो जाएगा, डेट इज C इंटू T0 की पावर -2। तो अभी इसमें बस ये रिलेशन रख दें, K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C इंटू T1 की पावर -2, K2 की वैल्यू C इंटू T2 की पावर -2 इज इक्वल टू C इंटू T0 की पावर -2। तो C कैंसिल, तो ये आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा था नीट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है SHM का कंप्लीट यहाँ पे 13 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहें, जहाँ पे भी डाउट हो आप 9427606087 पे अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं ज़रूर रिप्लाई देता हूँ बच्चों को। तो आज के लिए बस इतना ही, इस बार जम के फोड़ेंगे, लगे रहेंगे ऐसे तैयारी में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।